क्या आपके पास कोई क्लाइंट ऐसे आते हैं जो आईब्रोज कराने आते हो और वो कहें कि यार मेरी आईब्रोज अच्छी नहीं है, मैं आईब्रोज कराने थ्रेडिंग कराने के बाद भी मेरी आईब्रोज अच्छी नहीं लगती। क्या आपके पास कुछ ऐसा चीज है जिससे मेरी आईब्रोज सुंदर हो जाए, परमानेंट ही सुंदर हो जाए, इनकी शेप अलग हो जाए। और जब आपको पता है कि आईब्रोज की शेप अगर अच्छी हो गई तो फीचर्स तो अपने आप ही अच्छे लगेंगे, सुंदर तो अपने आप ही लगेंगे। पर किस फेस पे क्या आईब्रो देनी, क्या आईब्रो करनी है, क्या लुक क्रिएट करनी है, क्या सब करना है, और परमानेंट हेयर लगे वो नकली ना लगे। तो माइक्रो ब्लेडिंग के बारे में आप सभी जानते हो। माइक्रो ब्लेडिंग बहुत ट्रेंड में है आजकल। और माइक्रो ब्लेडिंग का मतलब इवन होता है माइक्रो ब्लेड्स के थ्रू जो हेयर क्रिएट किए जाते हैं उसको, उसके थ्रू जो आईब्रोज बनाई जाती है उसको बोलते हैं माइक्रो ब्लेडिंग। इवन माइक्रो ब्लेडिंग के थ्रू आप किसी भी क्लाइंट के फीचर्स को चेंज कर सकते हो। क्लाइंट के फीचर्स चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे पास दो टूल्स होते हैं, एक होता है ब्लेड और एक होता है PMU मशीन। ब्लेड के थ्रू अगर आप करते हैं तो उससे हेयर क्रिएट किए जाते हैं। PMU मशीन के साथ करते हैं तो उसमें कलर फिल किया जाता है, आपको ओम्ब्रे लुक देना है, आपको पाउडर ब्रोज देनी है। तो ये सारी चीजें हैं माइक्रो ब्लेडिंग के पार्ट्स। माइक्रो ब्लेडिंग में मैं आपको सिखाऊंगी कि सबसे पहले माइक्रो ब्लेडिंग होती क्या है, माइक्रो ब्लेडिंग के कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे फेस पे कौन सी माइक्रो ब्लेडिंग जाती है, किस फेस की टोन पर किस कलर की माइक्रो ब्लेडिंग देनी चाहिए, किस कलर की आईब्रोज देनी चाहिए, माइक्रो ब्लेडिंग और परमानेंट आईब्रोज में क्या फर्क होता है, माइक्रो ब्लेडिंग का हम क्या क्या लेके चलेंगे पार्ट, इवन किसी के फेस में क्या प्रॉब्लम है, किसी की सेंसिटिव स्किन है, किस स्किन पर हमने कौन सी नीडल्स यूज करनी चाहिए, नीडल्स के बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी। इवन आपको ये भी पता लगेगा कि हम किस फेस पर कौन सी आईब्रोज क्रिएट करते हैं, यानी कि किसी को अगर आपने बहुत ज़्यादा दाग कर दिया तो क्लाइंट को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि माइक्रो ब्लेडिंग होता है एक परमानेंट जो हट नहीं सकता, लाइट हो सकता है, हट नहीं सकता, एक तरह से टैटू ही होता है जो कभी हटेगा नहीं, लाइट हो जाएगा। अगर कोई क्लाइंट कहता है, अगर कोई पूछता है कि माइक्रो ब्लेडिंग कितने टाइम तक टिकती है, तो कभी ये मत कहिएगा कि माइक्रो ब्लेडिंग सिर्फ 6 महीने साल तक टिकेगी। माइक्रो ब्लेडिंग आपकी लाइफ टाइम रहती है और वो सिर्फ लाइट होती है, खत्म नहीं होती। क्या अगर आपने टैटू करवाया है तो ये कभी खत्म हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि ये लाइट हो सकता है लेकिन ये कभी फिनिश नहीं हो सकता। इसी तरीके माइक्रो ब्लेडिंग भी एक तरह का टैटू ही है, ये कम हो सकता है, ठीक है, लाइट हो सकता है लेकिन फिनिश नहीं हो सकता। तो माइक्रो ब्लेडिंग जो होती है वो पूरी तरह से परमानेंट होता है, 100% परमानेंट होता है और लाइफ टाइम आपका चलता है। बस लाइट हो जाता है, आपको डार्क कराना पड़ता है। डिपेंड ऑन दैट कि आप माइक्रो ब्लेडिंग किससे करा रहे हैं, कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपके कलर प्रोफेशनल नहीं है, अगर आपके कलर जो भी है ब्रांडेड नहीं है, बहुत ही लो क्वालिटी के हैं, तो माइक्रो ब्लेडिंग का कलर निकल भी सकता है, ये भी सच है। अगर माइक्रो ब्लेडिंग का आपको चाहिए कि 100% आपका लाइफ टाइम रहे, सिर्फ लाइट हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि हम जब माइक्रो ब्लेडिंग कराते हैं ना, तो हम जिससे भी माइक्रो ब्लेडिंग कराते हैं वो इतनी अच्छी शेप आपकी बन जाती है, इतना सुंदर आपका फेस हो जाता है कि आप नहीं चाहते कि वो दोबारा कोई उसको छेड़े। जिस तरह से आप आईब्रो कराते हैं, आप आईब्रो करा के आप कोई एक आपके पास ब्यूटिशियन है और आपने उनसे आईब्रो पर कराई और उनसे बहुत अच्छी आईब्रो हुई है, तो आप उसको अपना परमानेंट बना लेते हैं, आप उसी के पास ही जाते हैं, उसी को ही बुलाते हैं, राइट। इसी तरीके से माइक्रो ब्लेडिंग होती है, जो आपकी आईब्रोज एक बार परमानेंट बहुत अच्छी बन गई तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई और फिर मेरी आईब्रोज के साथ छेड़छाड़ करे, या कोई भी आपको बहुत सुंदर वो लुक हो गई और उसी को ही रखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपके जो कलर होते हैं वो आपके कलर 100% गारंटीड प्रोफेशनल होने चाहिए और 100% ब्रांडेड होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। नकली कलर, नॉन ब्रांडेड कलर आपके माइक्रो ब्लेडिंग के कलर को निकाल देंगे। तो 100% कलर और अदरवाइज माइक्रो ब्लेडिंग जो होता है वो परमानेंट होता है।
इफ somebody is saying कि माइक्रो ब्लेडिंग परमानेंट नहीं है तो चेक कीजिए। अगर कोई कहता है कि माइक्रो ब्लेडिंग से 2 महीने 3 महीने 6 महीने टिकेगी 1 साल टिकेगी, तो चेक कीजिए उनके कलर की ब्रांड क्या है, राइट। दूसरा काम मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों कि माइक्रो ब्लेडिंग जो है एक तरह का, जो हम माइक्रो ब्लेडिंग जो हम पेन के थ्रू करते हैं तो हम हेयर क्रिएट करते हैं। तो हेयर क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि आप आईब्रोज ही करें माइक्रो ब्लेडिंग के थ्रू। माइक्रो ब्लेडिंग के थ्रू जैसे स्कैल्प होती है, यहाँ पर खालीपन होता है किसी के, तो आप यहाँ पर भी हेयर क्रिएट कर सकते हैं माइक्रो ब्लेडिंग के थ्रू। आप किसी की बियर्ड यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी आ रही है या किसी को परमानेंट बियर्ड रखनी है, तब भी आप यहाँ पे, जैसे कि किसी की यहाँ पे इधर कम होते हैं बाजू, यहाँ पे आप हेयर क्रिएट कर सकते हैं। किसी की मॉस्टेज नहीं आती है और वो चाहते हैं कि नहीं मुझे परमानेंट मॉस्टेज चाहिए, तो मॉस्टेज भी आप क्रिएट कर सकते हैं माइक्रो ब्लेडिंग के थ्रू। आईब्रोज में कट होता है, आईब्रोज के कट फिल कर सकते हैं। एक प्यारी सी जिसकी बिल्कुल भी आईब्रोज नहीं है वो भी आप आईब्रोज बना सकते हैं माइक्रो ब्लेडिंग के थ्रू, ओरिजिनल बना सकते हैं। नो हेयर बट द कलर ऑफ हेयर, द शेडिंग ऑफ हेयर, हेयर का जो डायग्राम होता है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, हेयर क्रिएट कर सकते हैं कलर के थ्रू। तो ये होता है हमारा माइक्रो ब्लेडिंग। माइक्रो ब्लेडिंग में आगे मैं आपको पार्ट में बताऊंगी और क्या क्या, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सारे इसके लेसन्स रहेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रो ब्लेडिंग होती कितनी कितनी टाइप की है। आपके पास में पीछे बोर्ड लेके आप खड़े होंगी, आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि माइक्रो ब्लेडिंग होती कितनी तरह की है, कितनी तरह की आईब्रोज में आप क्या क्या कर सकते हैं और किस फेस पे कौन सी माइक्रो ब्लेडिंग जाएगी, कौन सा परमानेंट मेकअप जाएगा। परमानेंट मेकअप भी इसके साथ होता है माइक्रो ब्लेडिंग के साथ। इवन इसमें आप क्या कर सकते हो कि इसमें इवन आप जो है परमानेंट मेकअप में आप लिप्स भी क्रिएट कर सकते हो, ब्लशर भी लगा सकते हो, लाइनर भी लगा सकते हो, परमानेंट लाइनर, परमानेंट काजल भी लगा सकते हो, सारी चीज़ें होती है। बट आपको आना चाहिए माइक्रो ब्लेडिंग करना। और इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि इवन अगर आप माइक्रो ब्लेडिंग कोर्स करना चाहते हैं आप मेरे पास अपना ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9911118967। आप इस नंबर पे कॉल करके आप मुझे अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, ज़्यादा फीस नहीं है ऑफलाइन क्लासेस की। इसमें मैं आपको लाइव मॉडल पर सिखाऊंगी, लाइव मॉडल पर डेमो दूंगी, लाइव मॉडल पर ही आपकी प्रैक्टिस होगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस रहेगी। और हर तरह की मॉडल पर अलग अलग तरह की माइक्रो ब्लेडिंग होती है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है वो कहता है कि नहीं मेरी माइक्रो ब्लेडिंग कर दो, और कहे कि कैसी आपके ऊपर छोड़ दिया आप कैसे करोगे, और फिर वो बड़े आप माइक्रो ब्लेडिंग बता कर देते हैं और फिर क्लाइंट कहता है अरे यार ये तो मुझे पसंद नहीं आई। तो इसका मतलब ये होता है कि हर क्लाइंट के फेस पे सेम माइक्रो ब्लेडिंग नहीं जाती है, हर क्लाइंट के फेस पे सेम आईब्रोज नहीं जाती है, सेम तरीका नहीं जाता है, अलग अलग होता है। अगर आप प्रोफेशनली और अच्छी माइक्रो ब्लेडिंग सीखना चाहते हैं, 100% प्रोफेशनल होना चाहते हैं माइक्रो ब्लेडिंग कोर्स में, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरी जब न्यू पोस्ट आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन का मतलब होता है नोटिफिकेशन की बेल आपके पास बज जाएगी, और आप वो कभी भी फ्री हो तो आराम से गाड़ी में, या रात को काम करके आप फ्री हो जाते हैं, दोपहर को काम करके फ्री हो जाते हैं, कुछ नहीं करना आपको नोटपैड और पेन लेकर बैठना है स्टार्टिंग में, और मैं आपको बोर्ड पे सब कुछ कराऊंगी। अपनी प्रॉपर एक फाइल बनाओ, एक बुक बनाओ, राइट, और उसमें अपना नाम लिखो, माइक्रो ब्लेडिंग नेम लिखो, और स्टार्टिंग से कोर्स 1 से स्टार्ट करो, इंट्रोडक्शन क्लास से, राइट। तो हमारे पास ये माइक्रो ब्लेडिंग कोर्स है। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको बताया है माइक्रो ब्लेडिंग होती क्या है, क्या क्या इसके बारे में है, किस क्लाइंट पे क्या क्या जाएगा, और इवन इसमें आप जो भी है, जब हम पार्ट 2 पे आएंगे तो चीज़ें आपके पास डिटेलिंग में आएगी। डिटेलिंग एज लाइक जब पार्ट 2 पर आएंगे तो इसमें लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4,
तो हम जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, पार्ट 2 में आएंगे, तो मैं स्टार्ट करूंगी लेसन 1 से। तो लेसन 1 से ही अपनी एक नोटपैड बना लीजिए और अपना माइक्रो ब्लेडिंग स्टार्ट कर दीजिए। और जब हम मैपिंग वगैरह पर आएंगे, मैपिंग भी करनी होती है, एक्यूरेट आईब्रोज चाहिए होती है। जब हम मैपिंग पे आएंगे तो मैपिंग पर आपने क्या करना है, किसी को भी लाइक कोई आपके पास मॉडल होगी या कुछ भी होगा, वीडियोस तो आपके पास होती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको लाइव मॉडल पर सिखाऊंगी, राइट, मैपिंग भी। और उसके बाद मैं आपको कलर के थ्रू, इवन मेकअप के थ्रू भी आईब्रोज बना के फिर उसको परमानेंट करना सिखाऊंगी, सारी चीज़ें। और फिर जो डेमो रहेगा वो भी परमानेंट रहेगा। आप जो प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी फ़ोटो जो है, मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर भी आप मुझे भेज सकते हैं, या फिर कमेंट में भी आप लिखकर भेज सकते हैं अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चन सारे मुझे आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। तो ये आज का ये जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, ये निशा वर्मा के नाम से। मैं अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले दे सकती हूँ कि माय नेम इज़ निशा वर्मा, और मैं जो हूँ, मुझे माइक्रो ब्लेडिंग भी आती है, परमानेंट मेकअप और आपका प्रोफेशनल मेकअप की भी क्लास में देती हूँ, मीडिया मेकअप की भी क्लास में देती हूँ, एयर ब्रश की क्लास भी मैं देती हूँ, हेयर स्टाइलिंग, मीडिया हेयर स्टाइलिंग, एवरीथिंग जो आप सीखना चाहते हैं ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। ऑनलाइन सीखेंगे तो उसकी फ़ीस जो है थोड़ी सी डिडक्ट हो जाती है, ऑफलाइन सीखेंगे तो उसकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है। तो ऑफलाइन सीखने में आपको ये रहेगा कि आप पूरा मेरे अंडर सीखेंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस। जब तक क्लियर नहीं होता तब तक हम नेक्स्ट डेमो नहीं देते हैं। 100% क्लियर होने के बाद ही नेक्स्ट डेमो आपको मिलेगा। तो आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं आप मेरे पास कर सकते हैं। ऑफलाइन कोर्स आपका जो प्लेटफॉर्म रहेगा, मेरे यहाँ पे लास्ट प्लेटफॉर्म रहेगा। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, आपको कहीं और सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप आना चाहते हैं और मेरी ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिर से बता देती हूँ, 9911118967। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू।